हेलो एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2021 में जो रीड का पेपर हुआ था जो कि लेवल 2 का पेपर है और इसकी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी। सो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं और इसकी हम सेकंड लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये जो क्लासेस हैं वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। सो आप भी इन प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को आराम से चेक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप प्रिपरेशन को कर भी सकते हैं। सो चलिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 61 से लेके 65 तक के जो क्वेश्चन है वो इस पद्यांश पर आधारित है। तो पहले हमें इस पद्यांश को रीड करना होगा। सो चलिए फटाफट से इस पद्यांश को रीड कर लेते हैं। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, है रून गिरे गज मुड़ गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरे झुंड गिरे, भूपर है बिकल बिटुण गिरे, मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रणका ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़का चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, हे महामृत्यु को साथ साथ मानो साक्षात कपाली था, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ा अरि मस्तक पर, क्या आसमान पर घोड़ा था। से हमारा पद्यांश था। उससे क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? स्वाभिमान के रक्षक थे, सम्मान के आकांक्षी थे, मुगल सेनापति मानसिंह के अपमान से पीड़ित थे। सो महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? तो महाराणा प्रताप मुगल सैनिक मानसिंह के रक्त के प्यासे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। बहुत तेज तूफान आना, तेज हवा की वजह से घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा था, हवा का रुक जाना, चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग से के समान तेजी से दौड़ रहा था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में नान सौंदर्य है? नान सौंदर्य उस पंक्ति में होता है जहाँ पे उसको रीड करते हुए हमारी जो वॉइस होती है वो एकदम ऊंची चली जाती है। सो देखिए, पढ़ के देखिए। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का ना तमाशा था। नेक्स्ट है, गिरती ना कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, है अरुण गिरे गज गुरुण गिरे, कटकट अवनी पर शुण गिरे। तो यहाँ पे किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में नान सौंदर्य है। आपको रीड करते ही पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश की भाषा है आम बोलचाल की हिंदी, देशज शब्द प्रधान हिंदी, विदेशी शब्द प्रधान हिंदी, तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत से तत्सम शब्दों का यूज हुआ है, जैसे कि आकांक्षी हो गया, सेनापति हो गया। तो ये सब कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। तो उसकी लैंग्वेज भी कैसी होगी? तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में मूलतः वर्णित है मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य, मानसिंह द्वारा महाराणा प्रताप का अपमान, चेतक की शिथिलता, मानसिंह का अनुनय। तो उसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य। शायद आज धूप निकले वाक्य है। तो देखिए, शायद हो रहा है ना, इसमें हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है। तो ये किस तरीके का वाक्य है? संभावनार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर व्योत करता मुहावरे का अर्थ है आंखें बचाकर निकलना, चतुराई दिखाना, काट छाट करना या फिर चुगली करना। सो उसका जो राइट आंसर है वो है कतर व्योत करना, मतलब कि काट छाट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है। कर्ता कारक चिन्ह ने होता है तो कर्ता ने, ये तो सही बात है। क्रिया करने वाले व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कर्ता कारक के विभिन्न विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है, ये भी सही है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। सो जो 68 का डी वाला ऑप्शन है वो ही रॉन्ग है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अर्धविराम के लिए उपयुक्त चिन्ह है।
सो अर्धविराम का चिन्ह कैसा है, पहले ऊपर डॉट आता है, फिर यहाँ पे आता है इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपती माखी गिरती राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो हमारा 70 वाला क्वेश्चन था वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का उपयोग कार्लट वॉशंग ने किया था। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक स्तर के शिक्षा के स्तर पर उपयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर निर्माण उपागम, वाक्य गठन उपाज्ञान या फिर वाक्य पठन उपाज्ञान। सो संरचनात्मक उपाज्ञान का जो नेक्स्ट एक और जो नाम है वो है वाक्य गठन उपागम। मतलब वाक्य का किस तरीके से आप गठन कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, ये भी एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को मार्क्स मिले थे। अब अपना 74 क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। स्वस्वर वाचन क्या होता है, जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं, यह बोलना बोलकर किया जाता है तो ठीक बात है, तो बोलकर किया जाता है। इससे कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है, तो सब बच्चे एक संग लय में बोलते हैं तो वहाँ पे स्वर में तो हो जाएगा। यह विषय वस्तु की गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। देखिए इसके थ्रू आप विषय वस्तु को बहुत गंभीरता से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, ये छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अधिक उपयोगी है। तो ऐसा काम छोटी कक्षाओं में होता है। आपने बड़ी कक्षा में तो देखा नहीं होगा कि पूरे चैप्टर को एक बच्चा बोल रहा है फिर उसके पीछे दूसरा बच्चा बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। सो उसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा 75 क्वेश्चन आया, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विविधताओं के दर्शन करना, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करना है, उसका उद्देश्य नहीं है कि उसके ज्ञान की सीमा को हम सीमित कर दें, ऐसा तो किसी भी चीज़ का उद्देश्य नहीं होता है। हमें बच्चों के ज्ञान की सीमा को असीमित रखना है कि जितना ज्ञान वो ज्ञान प्राप्त कर सके वो कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना पठन और वार्तालाप रिकॉर्ड के माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से, रिकॉर्ड के माध्यम से। ग्रामोफोन, रेडियो, भाषा खिड़की या फिर लिंग्वाफोन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्रामोफोन, और साथ ही साथ इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मतलब कि लिंग्वाफोन। सो ये दोनों ही क्या है, राइट आंसर है। ये दोनों ही यंत्र है जिसके द्वारा हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से बच्चों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करा सकते हैं। तो बोर्ड ने भी इन दोनों आंसर को राइट माना था, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। सो जो मैं आपको आंसर टिक करा रही हूँ वो हमारे ऑफिशियल आंसर की के थ्रू है, तो आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को आराम से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सम्मिलित नहीं है। नहीं वाली पूछिए, कवि दरबार, भाषण, नाटक अभिनय या फिर कीड़ा व्यायाम। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कीड़ा व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापक छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि उस अपनी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है। सो ये कथन है वो किसका है, वो है रेमर्स व गेज का। इसे आप लर्न कर लीजिएगा, कथन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचियों, अभिव्यक्तियों तथा समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जा सकता है। किसका, रुचियों का, उसकी अभिव्यक्ति का और समायोजन क्षमताओं का। बुद्धि परीक्षण में, उपलब्धि परीक्षण में, व्यक्तित्व परीक्षण में या इनमें से कोई नहीं। तो हम व्यक्तित्व परीक्षण में उसकी रुचि, अभिव्यक्ति और समायोजन का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। देखिए उपचारात्मक शिक्षा कब दिया जाता है, जब बच्चे की हम परेशानियों का पता लगा लेते हैं, और परेशानियों का पता हम किसके थ्रू लगाते हैं, निदानात्मक परीक्षण के थ्रू। और इसके ऑप्शन है उपचारात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण हेतु निश्चित प्रक्रिया, निदानात्मक परीक्षण,
विशिष्ट उपाचार परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो उपचार शिक्षण से पहले हमें कौन सा परीक्षण करना होता है? निदानात्मक परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण। 81 से लेके 90 तक के क्वेश्चन इस गद्यांश पे आधारित है। तो पहले इस गद्यांश को रीड कर लीजिए। भय की इस वासना का प्रतिहार क्रमशः होता चलता है। जो जो नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब हुआ है, इस भय से छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के मुख का दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता के से अंतर केवल इतना पड़ता है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उनका मोक्षकार रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन ले, पर इस बात की का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठी गवाहों और कानूनी बहसों के बल पर इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति की सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम बड़िंग में से उनका अनर्थ कभी न होता यदि छायावृष्टि उनके लक्ष्य में अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग का हो गया है। वर्तमान अर्थान्यात को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अब देखिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। 81 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन है वो इसी गद्यांश पर आधारित है। निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश से पहले आने वाला शब्द है। अभ्यास, अब, अर्थोन्वय या फिर अलग। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले इसमें से कौन शब्द आएगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो पवित्र शब्द में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प प्लस इत्र टूटेगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प प्लस इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। तो अनर्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अन प्लस अर्थ। तो आधा ना होगा ना अन, क्योंकि अ और न, अन प्लस अर्थ। अब ये आधा ना इस आ से मिलके क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, अन। 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्ती शब्द है तत्सम, देशज, तत्सम या फिर विदेशी। सो आपको पढ़ने से ही पता लग रहा होगा कि ये जबरदस्ती शब्द है वो कैसा शब्द है? एक विदेशी शब्द है। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको बताना है, मतलब कि जो लास्ट में लगता है। ठिठ, इत या फिर इत या फिर इत। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? ईता इत, इत प्रत्यय। पहले शब्द में क्रिया विशेषण है। पहले मतलब पहले की बात कर रहा है। कैसे बता रहा है कि वो काम पहले हुआ था, मतलब टाइम के बारे में बता रहा है। वो काम पहले हुआ था, वो काम बाद में होगा, वो काम अब हो रहा है, तो आपको टाइम के बारे में बताता है। तो जो क्रिया विशेषण टाइम के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओ शब्द लगाकर बना हुआ बहुवचन नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं वाला चुनना है। दस्तावेजो, यहाँ पे ओ प्रत्यय लगा है। गवाहो, यहाँ पे भी ओ प्रत्यय लगा है। बहसो, यहाँ पे भी ओ प्रत्यय लगा है, लेकिन अर्थान माद में कोई भी ओ प्रत्यय नहीं लगा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं। जैसा पहले रहा करता था, वाक्य में काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, हेतु काल। ठीक है, जैसे पहले रहा करता था, तो यहाँ पे क्या हो रही है? भूतकाल की बात हो रही है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूतकाल। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द
पुल्लिंग है। क्या दिखाने हैं आपको? पुल्लिंग वाले बताने हैं। तो देखिए जो शब्द दिए हुए हो उनसे एक वाक्य बना के देख लीजिए और देख लीजिए कि इसमें किस प्रकार की क्रिया का यूज़ हो रहा है, स्त्रीलिंग वाली या फिर पुल्लिंग वाली। तो शब्द भी उसी तरीके का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के सारे शब्दों से एक वाक्य बना के देखिए। दुख, दुख हो रहा है। रहा कैसा है? पुल्लिंग है, तो दुख भी कैसा है? पुल्लिंग। देश विकसित हो रहा है, रही है तो नहीं बोलेंगे, तो हो रहा है, तो ये भी पुल्लिंग है। शासन चल रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते शासन चल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी है, इसमें सारे जो शब्द हैं वो कैसे है? पुल्लिंग है। तो ठीक है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और एक बार मैं आपको ए वाला भी करके दिखा दूँ सो दैट आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाए किस तरीके से पहचानने हैं। ज्ञान बढ़, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। कभी ये तो नहीं कहते ज्ञान में वृद्धि हो रहा है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। सभ्यता विकसित हो रही है, सभ्यता में हम ये तो नहीं बोलते सभ्यता विकसित हो रहा है। घर बार फैल रहा है, तो ये तो रहा है, लेकिन जो पहला वाले हैं तो वो तो स्त्रीलिंग है, लेकिन उन्होंने पूछा शब्द सारे पुल्लिंग हो, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ये एक और बोनस क्वेश्चन था। बोनस क्वेश्चन का मतलब है ये कि इसमें सभी को नंबर मिले थे। सो ये मैंने ऑफिशियल आंसर की के थ्रू आपको ये पेपर सॉल्व करा दिया है। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से रीट प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।